जय हिंद साथियों। आज मैं एक फिर पुनः खोटा कहानी हूब लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हूब कहानी जो खोटा की बहुत पॉपुलर कहानी है, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं जेएसएससी सीजीएल में आपके लिए बड़ी अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूस महीना का दिन अंधेरे का बेरा कनकन सिलो ही बोहे लागल है। पूस महीने का दिन था, अंधेरे का बेरा था और कनकन हवा बह रही थी। घर के पिछवाड़ में दामोदर बोरसी ताइप ताइप के बैसल हले। सेहे घड़ी गुनेश्वर बाबू डाकल थीन, एरे दामोदर घरे हैं। ठंडे का दिन था चूंकि, तो ग्रामीण जीवन में मिट्टी का एक पॉट होता है, उस पर भूसा वगैरह डाल के उसको जलाया जाता है, जिसको लोग बैठ के सेकते हैं। तो वो वही ताप रहा था। तो जो गुनेश्वर बाबू थे उनके घर में गए, उनको आवाज़ दिया, अरे दामोदर घर में हो? आवाज़ आइल, हाँ घरे ही, हिंदे बैसल ही, की काम हले? फिर उधर से आवाज़ आया कि हाँ घर में ही है, इधर बैठे हैं, क्या काम है? अरे तनी बाड़ी चासे खले। बोले कि अरे थोड़ा जो बाड़ी है, वो खेत है, जो उनका वो गार्डन है या जहाँ पे सब्जी वगैरह लगाते हैं, उसको थोड़ा सा हल जोतना है। तनी जाए हरा जोत दे, तनी जाके थोड़ा हल जोत दो। गुनेश्वर बाबू कहलथिन और घर घुर गलथिन। गुनेश्वर बाबू ये बात बोले और अपने घर की ओर लौट गए। घर घूर के तोशक पालंग पर नेहाली ओढ़ के पसर गलथिन। घर घूम गए और तोशक मतलब गद्दे वाले पलंग पर, नेहाली मतलब रजाई ओढ़ के पसर गए। पत्थर ले है सीताराम सीताराम जपे लगला, पत्थर की तरह सीताराम सीताराम जपने लगे। घड़ी बीतल, दो घड़ी बीतल, घंटों बीत गल, मुदा दामोदर ना आयल। घड़ी बीत गई, दो घड़ी बीत गई, घंटों बीत गए, मगर दामोदर नहीं आया। अब तो गुनेश्वर बाबू की एड़ी की लहर कपार चढ़ गए। अब ये चूंकि आया नहीं बुलाने पर, तो उनकी जो एड़ी का लहर है वो कपार चढ़ गया। पलंगे पर बड़बड़ाए लगला, सार भुइया के दो चार शेर घर में है, तकरे पर फुटानिया कर लागल है। अरे साले भुइया, तुम्हारे घर में दो चार शेर अन्न है तो उसका फुटानी कर रहे हैं? बड़का पढ़ुआ भेले, बहुत पढ़ने वाला हो गया है, कॉलेज ने पढ़ने लगले तो बड़का निहाल करे लगले। कॉलेज में पढ़ने लगा तो बहुत महान काम करने लगा, निहाल मत महान काम। किसान घर कमाइल बिना गुजारा चलता है, किसान के घर में काम करने के बिना गुजारा चलेगा, काम में आए बिना। घर में भूंजल भांग नाय, एने एने टांग। देखिए एक मुहावरा है कि घर में भूंजल भांग नहीं है और इधर उधर की बात कर रहे हैं। चार को कुरई पहले से उधार खेल गए। कुरई का मतलब होता है किसान किसानी के बदले जो मेहनताना अन्न पाता है उसको कुरई कहते हैं। और चलल है बाबू बने ले, और चला है बाबू बनने, हार जोते के नावे कलपत जोरे जोरे है। तो बोलते हैं अच्छा बच्चा बुझ भाई, तुलसीदासो अपन रामायण में ठीक है लिखलत, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी। यह बड़बड़ा घर से निकल के दामोदर घर घर दने मोहड़ गया। और उन्होंने तुलसीदास की जो अभी ये तुलसीदास की ये बड़ी अभी पॉपुलर हो गई है, बड़ी चर्चा में, कुचर्चा में एक तरह से कह लीजिए। जो लोग समझ नहीं पाते इसका भावार्थ, वो उल्टा पुल्टा अर्थ निकालते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी, वही वाली बात इन्होंने वो चौपाई का इन्होंने यहाँ हवाला देते हुए कहा। ये बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। बोले कि दामोदर घर जैसे ही गलत देखा है कि दामोदर कॉलेज जाइले सपरल है। दामोदर के घर जैसे गए तो देखे दामोदर जो कॉलेज जाने के लिए सपरल मतलब तैयार है। दामोदर सपरई देखी के उनकर मांस जलने लगले, उनको तैयार होते देख के उसका खून जलने लगा, मांस जलने लगा। ढोड़े सुटलत, गुस्सा के बोले, शर्म लागे हो कि नाय, हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लागल है? तो शर्माती है कि नहीं? तुम हल जोतना छोड़ के कॉलेज जाना शुरू कर दिए। कॉलेज पढ़िया, पहले पेट के जुगाड़ कर ले। जहाँ तो खड़ा है वो हमार जमीन है, पहले पेट का जुगाड़ कर लो बेटा। जहाँ तुम खड़े हो ना वो जमीन हमारी है। ये जमीन में हमारे पुरखा तो बाप के बसल थे, इसी जमीन पर तुम्हारे पुरखों को, हमारे पुरखे तुम्हारे बाप वगैरह को बसाए थे। जो यदि जब हमार घरे नाई काम धाम करवे तो हमार जमीन छोड़ दे, कूड़े कर्जा तो राख और उड़ जो, तब बेस और नाई तो निकल बाहर। बोले कि अगर तुमको नहीं करना ये सब काम तो तुम मेरी जमीन छोड़ दो। और जो कुरई कब्जा मतलब कुरई, मैंने हमने बताया था किसान जो मेहनत के बदले वो अन्न लेता है, बोला वो जमा करो और निकल यहाँ से। बोला करी दबो, असल भैया है तो हाड़ गुट के कमो धमो और अजवार दिन ले मछरियों खोसरा मार। पढ़ाई को हंसी ठाट न लगे, माइनस प्लस पढ़े ले गोदी पगला जीतो। और कुछ कल थी लगर पहले दामोदर घर से बाहर आई गल और घूर के गांव ना आवे के क्रिया खेले।
अब बोला कि असल भुइयाँ है तो हाड़ काट कूट के जो है कमा धमा के लाओ, ठीक है। अजवार दिन में जो खाली वक्त है उसमें मछली वछली मारो, पढ़ाई कर, कोई हंसी ठिठोली का काम है। माइनस प्लस जो पड़ेगा वो तो गोदी मतलब दिमाग पगला जाएगा तुम्हारा। और कुछ कल थी लगर पहले दामोदर घर से बाहर आए गए और घूर के गांव ना आए के क्रिया कर लो, ये बात बोला कि नहीं हम गांव वापस नहीं आएंगे, संकल्प लेके निकला। दामोदर 7 भाई में सब ले छोट रहे, और बाप गुरदयाल राम गांव के जमींदार घर जिंदगी भर खट मरल। दामोदर जो है 7 भाई में सबले छोटा था, उसके पिताजी गुरदयाल राम जो है गांव के जमींदार के घर में जिंदगी भर खटा था, खट के मर गया। ओकर मोरल बात छो बेटवन चंदन नगर काम खोजले खोजाए में अरे चल गए थी। उसके मरने के बाद जो 6 भाई थे वो चंदन नगर काम करने के लिए चले गए थे, अकेले दामोदर घर रही गए, अकेले दामोदर रह गया। दामोदर गांव के बोर्ड किसान गुनेश्वर बाबू घर है, कमिया रुपये बहाल भेल रहे, 10 रुपया रोजाना पर खटे हले। दामोदर जो है बड़े किसान गुनेश्वर बाबू के घर में काम करने के वालों के रूप में बहाल हुआ था, 10 रुपया रोजाना पर काम करता था। यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर आपन आपन माए के पेट चलवे ले, पेट काट के गाहे बगाहे कागज कलम कीन पढ़ाइया लिखाई करते ले, पेट काट के किसी तरह पर थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लेता था। पढ़े को अगर शुरुए से साध रहे, पढ़े के अगर शुरुए से साध रहे से ले कोनो रकम मैट्रिक करी के ले रहे, किसी तरह मैट्रिक कर लिया था। अब वो कॉलेज में नामो लिखाए ले, कॉलेज में नाम लिखा लिया था। हरिजन होने के चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति पावला, हरिजन होने की वजह से 7वीं से मैट्रिक तक उसको छात्रवृत्ति भी मिली। ये छात्रवृत्ति पैसा से अंगो पेंट कर ले, अंगो पेंट अंगा मतलब शर्ट और पेंट कर लिया। घर में असगरे बुढ़िया माए घर वगैरह अली, घर में जो अकेली बुढ़िया माए थी वो घर करती थी। बोला जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जैले अचकल निकल रहे से घरी होकर माए कहले ले बेटा तो हमर खातिर फिन जल्दी घुरिया, बेटा तुम मेरे लिए जल्दी घूमना। उसकी माँ ने कहा पाकल आम के कोनो विश्वास ना है, कखन जे गिर जेबो, जो पकी हुई आम है अपने को तुलना करती है, मेरी कोई भरोसा नहीं कब मर जाएंगे कब समाप्त हो जाएंगे। माँ के मुंह से ये बात सुन के दामोदर के भर भराए एक लोर है गले। माँ की बात सुन के उसकी आंखें में लोर भर गया। मगर गुनेश्वर बाबू के ढोड़सल बात की याद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने के रूप के चलते मन महसूस कर रहे गले, मने मने माए के प्रणाम करके चल दिले से दिन। और ये बात उसको चूंकि गुनेश्वर बाबू की जो बात थी वो चुभ गई थी, तो माँ को मन में प्रणाम किया और निकल गया। हजारीबाग पहुंचल तो काम के खोजारी करे लगले, मुदा ओकर लायक कहीं काम नहीं भेटले, तब रिक्शा चलवे के काम शुरू करलक। हजारीबाग गया तो काम खोजना शुरू किया, लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं मिला तो वो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलो, एक दिन में कॉलेज करे के ओकर रोजाना रूटीन बन गए। राम सांझ से आधा रात तक रिक्शा चलाता था, दिन में कॉलेज करता था, वो उसका रूटीन बन गया। अंधेरे के बेरा ले 2 गो ट्यूशनी पढ़वे पकड़ के ले, शाम के समय 2 गो ट्यूशन पकड़ लिया था। अबरी बच्चर वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी ने पास कर, इस साल वो क्या कहते हैं BA ऑनर्स में पास कर गया, फर्स्ट क्लास से बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास कर गया। अब अपन रिजल्ट के लेके घर घुरल, अपना रिजल्ट को लेके घर घुरल तो ओकर माए के खुशी के ठिकाना न रहे। पर में जोरे लोर बह लगले, खुशी के आंसू निकलने लगे। माए कहले बेटा अब एगो साथ है कि तुम बेस्ट नौकरी पकड़ ले। माँ बोली कि बेटा अब एक ही शौक है कि तुम अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। माँ के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चले ले और अपन धुआं धंधा में लग गया, फिर अपने काम में लग गया। दिन के समय दरोगा कंपटीशन की तैयारी करे लगला। मार्च महीना में परीक्षा में बैसियो गल रहे, सेकर रिजल्ट आसरा में कहीं नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी नहीं कर ले। माँ की चिंता मुड़े रख के कुछ पैसा जमा कर लगले, माँ की चिंता सिर में रख के कुछ पैसा भी जमा करने लगा। संजोग के बात कि एक दिन रिक्शा लेके घर घुरे चल रहे, एक दिन रिक्शा लेके घर घुमा डहरे माँ खातिर 2 किलो लड्डू और सारी झुलुक किन ले रहे। माँ खातिर जो ये 2 किलो लड्डू और साड़ी वगैरह खरीद लिया। ताल पेपर वाला भेटाई गए, पेपर किनले की डाकल तो पेपर वाला आए के आ पेपर दिलक, तो पेपर वाला को पेपर मांगा तो उसमें पेपर उगाए के जैसे ही देखे दरोगा बने के कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़ गए। जैसे ही पेपर को उठा के देखा, उसका दरोगा का जो रिजल्ट आया था उस पर नज़र पड़ गई। अपन रोल नंबर देखल तो दामोदर मारे खुशी के नाचे लगल, मने कहल अब माए का आखिरी साथ पूरा हो गए। अब वो अपना रोल नंबर उसमें देख पाया तो बड़ा खुश हो गया, बोला अब तो माँ का शौक पूरा हो गया। घर गुरल तो देखिए जो ओकर माए खाटी पर पड़ल घड़ी के घरघरी लागल है,
उसकी माँ जो है खटिया पे पड़ी हुई है, उसकी घड़घड़ी लगी हुई है। माँ के गोड़ लाग के चाल कर ले तो माँ न चाल, माँ को बुला, चाल करना मतलब बुलाना, आवाज़ दिया तो माँ नहीं आवाज़ दी। आँख खोल के देख ली तो चिन्ह ले ली कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नज़दीके खड़ा है। हाथे के इशारा से कहली बेटा आज अब हम जाए रहलियो, हाथ के इशारा से कहती बेटा अब हम जाए रहलियो, निके सुख रहिया। माई के ई दशा देख के दामोदर कब से लगल, माँ की दशा देख के दामोदर रोने लगा। मुदा मन के धौर बंधाई के माई के कान तर कर, माई हम दरोगा के नौकरी खातिर चुनाई गेलियो, माँ हम दरोगा की नौकरी खातिर चुना गए हैं। माई क्या है कि खुशी की लोर बहे लगले। अपन हाथे दामोदर के ऊपर हाथ रख के माई सिराई गई। अपना हाथ दामोदर के सिर पर रख के माँ का देहांत हो गया। घर में दामोदर उकसुरवा आ गए, वो घर में अकेले हो गया। दुर्गा की नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेर दूर हो गए। सब कर्जा महाजन से निपटल तो घूर बचरापन भी हो करलक। सारे जो ऋण वगैरह से उसे निपटा तो अगली वर्ष अपनी शादी किया। अब तो अपन परिवार संग नौकरी पर धनबाद रह लगले। अब अपने परिवार के साथ नौकरी में धनबाद रहने लगा। अब हुआ कि देखिए आप, दुख सुख आदमी की जिंदगी में बराबर लागल रहे, कखनो दुख तो कखनो सुख। दुख में जो आदमी काम है वो से बढ़ के बड़ा आदमी नहीं हो कोई। दुख में जो काम आता है उससे बड़ा आदमी नहीं होता है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे ले गंगा सागर गेल रहत। उनकर माई तीर्थ से घूरे घरी बीमार पड़ गई रहती और हालत इतना खराब हो गई कि बूढ़ी अब तब हो गई। अब बूढ़ी जब वो गंगा सागर तीर्थ में गए थे फैमिली के साथ, गुनेश्वर बाबू वही जिन्होंने इसको गाँव से निकाला था, तो वो बीमार पड़ गई और अब तब हो गई। अब बोला धनबाद आए कि गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखा ला और अस्पताल में भर्ती कर देते। धनबाद में लाया, अस्पताल में भर्ती कर दिया। 4 दिन में 4000 टके खर्च हो गए। 4 दिन में 4000 खर्च हो गया। डॉक्टर कहले जे पेटे का ऑपरेशन करे पड़ता है, जल्दी ऑपरेशन ना भले बुढ़िया के बचवे ना पारबे, जल्दी ऑपरेशन नहीं करोगे तो बूढ़ी को बचा नहीं सकोगे। अब तो बड़का समस्या भाई गल रहे। ऑपरेशन में 5000 आरो खर्च बैठते, ऑपरेशन में और 5000 खर्च बैठेगा और कुछ पैसा तो पहले से जमा कर पड़ता है और तो कुछ पहले कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। कहाँ से तुरंत इतना पैसा आए थे, कहाँ से आएगा इतना पैसा, यह सोचने लगला गुनेश्वर बाबू। इतने में दादा दादा कर ले दामोदर पहुंच गए। इसी में इतने में ही भैया भैया करते हुए दामोदर पहुंच गया। पहुंचते पूछल की बात है, किले ओखनी यहाँ हालत बैठल, किस हाल में यहाँ तुम बैठे हो। गुनेश्वर बाबू सब बात कह दिलते। गुनेश्वर बाबू जो है नी अपनी सारी बातें सब सारी व्यथा उन्होंने सुना दी और समस्या भी रखा। दामोदर ढांढस बांध ले और झट रुपया का जुगाड़ कर दिले, झट से रुपया का जुगाड़ कर दिया। उतने ना उनका परिवार सबके अपन डेरा लाइन के खूब खातिर भाव करलक। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहे, बूढ़ी माई के बच गई। डॉक्टर का ऑपरेशन सफल हुआ, बूढ़ी माँ बच गई। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर घुरला। 10 दिन में अस्पताल में रहने के बाद वो परिवार सहित घर लौट गए। जब तक उनकर माँ अस्पताल में रहले तब तक उनकर खातिर दामोदर अपन माँ नियर फल फूल खिलाते रहले। जब तक वो अस्पताल में रही दामोदर अपनी माँ की तरह उसको फल फूल खिलाते रहा। दामोदर बाबू की उदारता गुनेश्वर बाबू एकदम से बदल दे रहा। दामोदर की जो उदारता थी गुनेश्वर बाबू को एकदम अंदर से चेंज कर दिया। गांव पहुंच के गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। गांव पहुंच के अपनी जो पुरानी मानसिकता था पर बहुत अफसोस किया। जरा छोट जात कह के तिरस्कार कर ले हला, दूर दुरावे हला, उनका इज्जत बचोले। जो जिसको हम छोट जात कह के दूर दुराते थे, बेइज्जत करते थे, उसी ने आज इज्जत बचाई। वो मने भापला जे जात से कोई बड़ छोट ना हो, कोई जाति से छोटा बड़ा नहीं होता, सबले प्रधान कर्म होवे। सबसे प्रधान कर्म है। गांव जितना पढ़ल लिखल छुआ बढ़ता, गांव उतने तरक्की करते हैं। अब ये बात उनको समझ में आ गई कि गांव जितना पढ़ा लिखा बच्चा होगा गांव उतना ही तरक्की करेगा। तो इस प्रकार से जो हूब कहानी है ये समाप्त हो गई। आगे भी प्रतिदिन एक एक कहानी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेगी। इसके लिए ये करना है कि आपको इसके सब्सक्राइब कर देना है, अधिक से अधिक शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे। अगला कौन सा टॉपिक पर आप स्टोरी सुनना चाहेंगे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।